और 18 पुराण, निगम, वेद, आगम, शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का सार है। हम लोगों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, अगर आप श्री रामचरित मानस का सिर्फ अध्ययन करते हैं तो 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों का ज्ञान आपके पास आ जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी ने इनको भी सार कर दिए। सार क्या? सार सटीक। इसमें भी निकाल लिए, जैसे दूध में से मक्खन निकालते, घी निकाल लेते हैं ना, उसी तरह से घी निकाल दिए सार। और उतना ही दिए हैं जितना आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के रज की वंदना की है। गुरु के रज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिट्टी रूप, दूसरा होता है आभा रूप और तीसरा होता है ज्योति रूप। फिर तीनों का वर्णन करूंगा तो घंटों लग जाएगा, इसलिए इतना ही समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस रज को अपने नामामृत में लगा करके रामचरित मानस को लिखा है, पाठ में सुन रहे थे। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमे दृग दोष विभंजन टिहिकर विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन। यह ज्योति रूप है। कौन रज है? ज्योति रज। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की आज्ञा के अनुसार दृष्टि योग क्रिया करके अपने अंदर की दृष्टि खोल लिए। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई उनको, अंतर की आंख प्राप्त हो गई, तब जाकर रामचरित मानस का वर्णन किया है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भागुर आवे जासु। वही प्रकाश में जाकर के रामचरित मानस का वर्णन किए, वही है ज्योति रज। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो उस दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, उस रज को अपने आंख में लगा लेंगे, क्या होगा? उघ रही विमल विलोचन ही के वर्ण राम मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। उघ रही विमल विलोचन ही के जथा स्वंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैलवन भूतल भूर निधान। अर्थात जो गुप्त है, प्रकट है, राम जी का चरित्र सब सूझने लगते हैं, दिखने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वर्गस्थ सभी देवताओं की वंदना करने के बाद इस धरातल पर आए, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे। पहली वंदना धरातल की है, बंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। इस धरती पर के देवता कौन है? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? यह भी व्याख्या बहुत होती है, इधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना समझिए, जो ब्राह्मण है वही संत है, जो संत है वही ब्राह्मण है। समय का अभाव है, इसीलिए उधर नहीं जाना चाहता हूं। उसके बाद साधु के चरित्र की वंदना की है, तब तीर्थ की वंदना की है, उसके बाद सत्संग की वंदना की है, उसके बाद फिर खल की वंदना किए हैं। यहां तक अवधपुरी में जितने परिकर थे सबकी वंदना, जनकपुर में जितने परिकर थे उसकी वंदना। उसके बाद अंत में कहते हैं जड़ चेतन सब। अब जब नहीं बचा, सोचे कि अगर कोई बच गया होगा, तो अंत में क्या कह दिए? सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जुग जुग पाने। सबकी वंदना की, कोई छूटे नहीं। लेकिन हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, संतमत का सत्संग है, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, इसको थोड़ा सुन लीजिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। बिना सत्संग ज्ञान होने वाला नहीं है। तो कौन ज्ञान नहीं होगा? तो सुन लेते पाठ में, विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। विधि और निषेध, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सार क्या, असार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। सत्संग करने से ज्ञान होता है और सत्संग करने से विवेक भी होता है। गोस्वामी लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए विवेक की प्राप्ति भी नहीं होती है।
इस गुरु महाराज जी ने सत्संग को दो भाग में बांट दिया। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। धर्म कथा की चर्चा है, यह इससे क्या होता है, ज्ञान होता है। बाहरी सत्संग से ज्ञान होता है, अंदर का सत्संग करने से विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक और ज्ञान में अंतर है। विवेक क्या है? आप लोग मेला देखने के लिए जाते हैं, मेला देखने के लिए जाते हैं तो साथ में बच्चे को ले जाते हैं, तो बच्चा के लिए आप लोग खिलौना खरीद देते हैं, मिठाई खरीद देते हैं, हवाई जहाज भी खरीद देते हैं आजकल, बस ट्रक की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे मेला से बाहर आप निकले तो देखे क्या, इतना बड़ा गोल गोल लंबा लंबा रहता है बेचने वाला, वो क्या है, फुकना, जिसको बोलते बैलून। वो बच्चा का तो हम लेंगे, का ठीक है, इतना सामान खरीद देते हैं, एक बैलून खरीद दिए। वह बच्चा क्या करता है, सारे खिलौना को एक बगल में रख देता है और उस बैलून से खेलता है, उछालता है उछालता है। और कहीं खेलते खेलते बैलून फूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है। अब बच्चा जब रोने लगता है तो बच्चा के साथ में आप लोग रोते हैं ना, नहीं रोते हैं? क्यों नहीं रोते हैं? अच्छा एक बात देखिए, बैलून जब खरीद दिए बच्चा के लिए तो आपके अंदर कोई हर्ष नहीं। अब बैलून फूट गया तो कोई विषाद, उस बैलून से सुख दुख कुछ नहीं हुआ ना। देख लिए, विवेक होने पर क्या होता है, वो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आप सुख में सुखी हो रहे हैं, किनके सुख में? बेटा के सुख में सुखी हो रहे हैं, पत्नी के सुख में सुखी हो रहे हैं, संसार के जितने संबंधी लोग हैं उसके सुख में सुखी हो रहे हैं और उनके दुख में दुखी हो रहे हैं। क्या आपको विवेक हो गया? नहीं। ये सुखी दुखी जब तक होते रहेंगे आपको विवेक नहीं हुआ। विवेक होने पर क्या होता है, मोह अज्ञानकार का नाश हो जाता है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। बहुत जन्म के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के मानव को यह सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग क्या होता है? विवेक होता है। विवेक होने पर क्या होता है, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंत हो जाता है, उसी तरह से विवेक होने पर मोह अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। वो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब परमात्मा के चरण में अनुराग होता है, प्रेम होता है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के रघुपति परमात्मा मिलने वाले नहीं है। लेकिन इसका जड़ क्या है? यही सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, मोह गवे न राम पद, वही न दृढ़ अनुराग। इसलिए हम लोग सुनते हैं, कथा में लोग बहुत आते हैं, कथा को आगे बढ़ा दिए और सत्संग को पीछे कर दिए हैं। लेकिन सत्संग में ही कथा सुनाई जाती है, किनकी? भगवान की। राम कथा कहते अधिकारी जिनको सत्संग प्यारे। हरि कथा अधिकारी कौन? कौन? जो सत्संगी है वो सत्संग हरि कथा सुनाए जाते हैं। भागवत कथा अधिकारी कौन? जो सत्संग अतिशय प्यारा है। इसलिए सत्संग जड़ है, सत्संग को पकड़िए, अंदर और बाहर दोनों ज्ञान होगा। इसलिए दोनों तरह का सत्संग करने के लिए गुरु महाराज जी ने कहा, तो दोनों तरह का सत्संग कीजिए। मेरा समय तो समाप्त हो चुका है, 1-2 मिनट आगे बढ़ गया हूं, इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। मुझे प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की।